स्लिप टैकिंग स्टिच। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप स्लिप टैकिंग स्टिच सिल पाएंगे, स्लिप टैकिंग स्टिच के विभिन्न प्रयोगों को तय कर पाएंगे, स्लिप टैकिंग स्टिच करने का तरीका। उम्मीद है कि पिछले पाठ से आपको याद होगा कि स्लिप टैकिंग स्टिच क्या है। यह ऐसे दिखता है। देखते हैं इसको कैसे सिला जाता है। कदम 1, एक धागे को लेके उसमें गांठ लगाएं और गांठ को मोड़ के अंदर छिपाते हुए दाएं से बाएं हाथ की ओर सिलाई शुरू करें। कदम 2, सुई को मोड़ के किनारे से निकालें, सपाट कपड़े के कुछ धागे उठाते हुए और फिर से मोड़ के किनारे से सुई को निकालें। इसी तरह फिर से मोड़ की सिलाई करें। कदम 3, सुई को कपड़े के मोड़ से सरकाते हुए निकालें। इसी तरह दूसरा स्टिच बनाएं। टाँकों को छोटे और बराबर रखें। इस स्टिच में ज़रूरी है कि कपड़े के धागे का सिर्फ कुछ हिस्सा ही हम लें। ऐसा करने से कपड़े के सीधे तरफ धागा नहीं दिखेगा। टाँकों को हो सके उतनी दूरी पर बनाएं जितनी दूरी पर कपड़े का मोड़ टिका रहे। सुई को कपड़े के मोड़ के नीचे से टाँकों के बीच में से निकालें और फिर मोड़ के क्रीज से निकाल दें। इसलिए इसे स्लिप टैकिंग स्टिच कहा जाता है। कदम 4, लाइन के अंत तक ऐसे ही सिलाई करें। कदम 5, जब आप लाइन के अंत पहुंचे, सिलाई खत्म करने के लिए मोड़ से ही धागे को निकाल के और फंदा बनाते हुए गांठ बनाइए। गांठ को सशक्त बनाने के लिए इसे एक और बार दोहराइए। यह हुआ स्लिप टैकिंग स्टिच। स्लिप टैकिंग स्टिच का सीधा तरफ ऐसा दिखता है और उल्टा तरफ ऐसा दिखता है। अब हम स्लिप टैकिंग स्टिच की एक उपयोगिता देखेंगे। जब आपको हेयर टाई के दो मोड़ों को बिना बाहर दिखे जोड़ना है, उसमें इलास्टिक डालने के बाद, तो आप स्लिप टैकिंग स्टिच का प्रयोग कर सकते हैं, जो आप अन्य टैकिंग स्टिच से भिन्न निकालेंगे नहीं। जैसे पहले बताया गया था, यह स्टिच बाहर दिखता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि दो मोड़ों को कहाँ से जोड़ा गया है। अब स्लिप टैकिंग स्टिच के उपयोगों को देखते हैं। स्लिप टैकिंग स्टिच के उपयोग। स्लिप टैकिंग स्टिच इस्तेमाल किया जाता है जब अदृश्य सिलाई की ज़रूरत हो, जैसे कि हेम यानी किनारे, फेसिंग, ट्रिमिंग इत्यादि में। यह मजबूत सिलाई नहीं है, लेकिन रेशम और ऊन के फिनिशिंग काम के लिए बहुत ज़रूरी टाँका है। जैसे पहले बताया गया है, यह स्टिच मुड़े हुए किनारे जैसे कि फेसिंग या फोल्ड को कपड़े के सीधे हिस्से पर टेक देने के लिए किया जाता है। स्लिप टैकिंग स्टिच खीसा या जेब को सिलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसे कपड़े के सही तरफ किया जाता है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले आइए याद करें हमने इस पाठ में क्या सीखा। आपने स्लिप टैकिंग स्टिच सिलना सीखा। चलिए उसके मूल कदम एक और बार याद करें। कदम 1, गांठ को मोड़ के अंदर छिपाते हुए दाएं से बाएं हाथ की ओर सिलाई शुरू करें। कदम 2, सुई को मोड़ के किनारे से निकालें, सपाट कपड़े के कुछ धागे उठाते हुए और फिर से मोड़ के किनारे से सुई को निकालें। इसी तरह फिर से मोड़ की सिलाई करें। कदम 3, सुई को कपड़े के मोड़ से सरकाते हुए निकालें। इसी तरह दूसरा स्टिच बनाएं। टाँकों को छोटे और बराबर रखें। कदम 4, लाइन के अंत तक ऐसे ही सिलाई करें। कदम 5, जब आप लाइन के अंत पहुंचे, सिलाई खत्म करने के लिए मोड़ से ही धागे को निकाल के और फंदा बनाते हुए गांठ बनाइए। आपने स्लिप टैकिंग स्टिच के विभिन्न उपयोगिताओं के बारे में भी सीखा।
स्लिप टैकिंग स्टिच का इस्तेमाल जब अदृश्य सिलाई की जरूरत हो, जैसे कि हेम, फेसिंग और ट्रिमिंग में, तब की जाती है। यह स्टिच मुड़े हुए किनारे, जैसे कि फेसिंग या फोल्ड को कपड़े के सीधे हिस्से पर टेक देने के लिए किया जाता है। खीसा और जेब को सिलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसे कपड़े के सही तरफ किया जाता है। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि किसी भी हुनर के साथ आप जितना अभ्यास करेंगे, यह हुनर उतनी ही तीव्रता से आपकी मूल प्रवृत्ति बनती जाएगी।